यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल आप प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला कॉलेज में उपस्थित है और बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो बनाकर तैयार करे हैं। जैसे ही हमने सप्लाई ऑन की, हमारा कंप्रेसर चलेगा स्टार्टिंग में। कंप्रेसर में गैस होती है 134 से, तो ये जाएगी हमारी कंडेंसर में। फर्स्ट पोजीशन कंडेंसर की होती है इसमें। इसके बाद ये जाएगी अपनी लिक्विड कॉइल से होते हुए ड्राई फिल्टर में। ड्राई फिल्टर से इवोपरेटर वाल, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, इसके द्वारा इवोपरेटर में जाएगी, जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं लोकल लैंग्वेज। तो यही इसका पूरा प्रोसेस होता है बर्फ जमाने का। इनके टीचर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव और इसके बेनिफिट क्या है, किस तरह बच्चों को इन्होंने तैयार किया, कितनी मेहनत लगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दे दो। सतीश कुमार, RSC इंस्ट्रक्टर, गवर्नमेंट ITI जींद। सर, बच्चों को मतलब इस प्रोजेक्ट तैयार करने में कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो मैडम काफी लगती है, लेकिन तैयार इसलिए करवाया जाता है क्योंकि एक बंद बॉडी में कोई चीज है और एक खुली बॉडी में वही चीज, पूरी तरह वही प्रिंसिपल, जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट अलग अलग से क्या काम करते हैं, ईंट कहाँ से कहाँ जाती है, प्रेशर कहाँ कितना बढ़ता है कितना घटता है, वो सारा का सारा इसमें बताया गया है। Good morning everyone. We are the student of DV Centenary Public School Jean and we are truly honored to represent our school in this youth festival. Our team consists of 5 members: Kirti, Drishti, Yuvraj and Himang and me, Devna. So let's start our program. This is plasma thruster. Basically the principle which is based on is plasma. Plasma 4 state of matter होती है, तो इसके अंदर हमने सोच लिया है लिथियम आयंस की बैटरी और ये कन्वर्टर है जो कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। इसमें हमने 3.5 वोल्टेज तक लिया जो कि हमें 1000 लैक तक वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा। ये बेसिकली बेस्ड है कि हमने वोल्टेज प्रोवाइड की और इधर हाई वोल्टेज आ गई, जिसकी वजह से एयर को आयनाइज कर दिया और प्लाज्मा की तरफ वर्क किया जो कि 4 स्टेट है। एयर को आयनाइज करने की वजह से वो पीछे एयर को मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारी बोट आगे मूव करेगी। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एयरक्राफ्ट और बोट्स में यूज होता है और बहुत ज्यादा कोल के वेस्टेज को बचा रहा है और पोल्यूशन को से भी हमें बचा रहा है। Good morning everyone. This is our project Plasma Vortex. ये बेसिकली वर्क करता है हाई वोल्टेज DC ट्रांसफार्मर के बेसिस पे। ये एक 1000 kV का जनरेटर है जिससे करंट को इसके अंदर फ्लो कराएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट की वजह से और करंट की वजह से ये वाटर है ये मूव करने लग जाएगा। जो प्लाज्मा होती है वो बहुत ज्यादा हाईली एनर्जेटिक होती है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्टिसाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसकी मदद से हम 97% तक कॉस्ट इफेक्टिवली वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और ये आजकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में बहुत ज्यादा यूज होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम, ये है एक प्लाज्मा टेस्ला कॉइल है। ये इसके अंदर हम बेसिकली 18 वोल्ट से करंट देते हैं और ये उसको मिलियन ऑफ वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम इसके आसपास कोई भी बल्ब लाएंगे तो वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा। ये एक म्यूचुअल इंडक्शन के कंसेप्ट पे काम करता है। अगर हम इसके किसी भी कोइल में फ्लक्स चेंज करते हैं तो वो एक EMF इंड्यूस करती है अपने साथ वाली कोइल में। तो ये एक 220 वोल्ट पे जो ऑपरेट होती है बल्ब, उसको ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू। इस हिसाब से तो ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर करेगा जो कैपेसिटर पूरा आप पीछे हाथ लगाते हैं ये तो अपना प्लाज्मा आप मूवमेंट देखो वाटर मूव करता हुआ दिखेगा आपको। है इसका मेन उद्देश्य है AC को DC में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है 9 वोल्ट का। यहाँ पे हमारे पास डियोड है, ये अपने पास कैपेसिटर है, ये अपने पास 9 वोल्ट की DC मोटर है। तो यहाँ से हम 220 की सप्लाई डालेंगे AC की और यहाँ से 9 वोल्ट मिलेगी हमें यहाँ से। इसका जो उद्देश्य जो है ये यहाँ पे AC को DC में कन्वर्ट कर देगा और कुछ करंट AC के रह जाएंगे जिसको यहाँ पे हमारा कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा और प्योर DC जो है हमारी मोटर को मिलेगी। इसका जो यूज है हमारे यहाँ पे चार्जेस है, मोबाइल के चार्जेस में यूज हो रहा है। हमारी जो कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जो टेस्ला की कार्स आती है, इनमें यूज हो रहा है क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट कर रहा है वहाँ पे चार्जिंग के लिए। दैट्स इट। ये वाटर लेवल इंडिकेटर अलार्म सिस्टम है जिसके जो कि हमें पानी के बारे में बताता है कि कितना लेवल हो गया है। ये हमें पानी के बचाव भी करता है और बिजली का बचाव भी करता है।
इसमें हमने मेटर के प्रोब लगा रखे टैंक के अंदर, जो कि लो, मीडियम और हाई दर्शाया कि पानी कितना भर गया है। इसमें पानी डालेंगे ना तो पहले से लो का होगा तो ये रजिस्टर को ट्रांजिस्टर को करंट देगा, फिर ये बल्ब ग्लो करेगा। ये हाई को होता है, मीडियम होता है, हाई हो जाते हैं ना, फिर ये बजर बजता है कि मोटर बंद कर देनी चाहिए। सैंपल अब जैसे ये मीडियम पे हो गया, ना पानी, तो ये मीडियम पे ग्लो कर गई बत्ती। अगर इसमें हम और पानी भर देंगे हाई लेवल, अब ये पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर ये अपने बजर बदलने लग जाएगा, इसको हम मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर ये अपने आप मोटर को बंद कर देगा, फिर पानी वेस्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। मैम इसका मेन मोटिव ये है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बेनिफिट ये है कि इस वेस्ट मटेरियल से जो सोइल है वो पोल्यूट नहीं होगी।